आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। प्रश्न क्या है? 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान जो दिया गया है 0.52 जो है केल्विन केजी मोल इनवर्स है। तो इसमें किसका किसका मान दिया गया है, पहले इस मानों को पहले नोट करेंगे। 6 ग्राम यूरिया है तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले ये जानेंगे विलेय विलायक। तो यहाँ पर मात्रा जिसकी कम होता है वह विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होता है वह विलायक होता है। तो 6 ग्राम ये यूरिया है तो इसमें यह विलेय है, तो विलेय के भार को छोटा से छोटा जो है डब्ल्यू से दिखाएंगे, 6 ग्राम हो गया तो विलेय का भार हो गया, और विलायक का भार को बड़ा डब्ल्यू से दिखाएंगे, बड़ा डब्ल्यू हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें मान कितना दिया गया है तो 200 ग्राम दिया गया है, तो 2 मान यह नोट हो गया। पहला छोटा डब्ल्यू 6 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू जो है यहाँ पर जो है 200 ग्राम दिया गया है। और क्वथनांक का उन्नयन को डेल टीबी से जो है प्रदर्शित करते हैं, डेल टीबी का मान जो है निकालना है। और यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है, केबी का मान प्रश्न में दे दिया गया है। केबी का मान क्या दिया गया है 0.52 केल्विन केजी मोल का इनवर्स जो है मान में दे दिया गया, केबी का मान दे दिया गया है और डेल टीबी का मान पूछा जा रहा है। तो अब यूरिया का केवल अणुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का अगर अणुभार निकालते हैं तो यूरिया का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो पहले यूरिया का हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो यूरिया का अगर सूत्र लिखते हैं तो क्या सूत्र होता है यहाँ पर, तो यूरिया का अणुभार निकालने के लिए हम लोग यूरिया का सूत्र यहाँ क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर यूरिया का अणुसूत्र, क्या लिखेंगे यहाँ पर यूरिया का अणुसूत्र। और यूरिया का अणुसूत्र जब आपको मालूम रहेगा तभी जा करके उसका अणुभार को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यूरिया का सूत्र जो है क्या होता है NH2CO होता है। अब यहीं से जो है इसका अणुभार निकालेंगे, किसका, यूरिया का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर यम बराबर हो जाएगा। अब देखिए यन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, एच का 1 होता है तो 1 से 2 में गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ 2 है। सी का क्या होता है 12 हो जाएगा, फिर ओ का क्या होता है 16 हो जाएगा, प्लस एन का कितना होगा 14 हो जाएगा, और एच का कितना होगा 1 गुणे 2 हो जाएगा। ये सब मान जो है क्या करेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे। मान नोट करने के बाद से अब इसको हल करेंगे तो यम बराबर क्या बनेगा 14 हो गया, प्लस लिखेंगे यहाँ पर 14 हो जाएगा, प्लस 2 एकन्नम 2 हो गया, 12 हो जाएगा, 16 उतर गया, 14 उतार दीजिए, 2 एकन्नम 2। अब इसको सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो यम का मान कितना आएगा, यम का मान जो है यहाँ पर निकल के आएगा जो है यम बराबर जो है 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। तो यहाँ पे जो है टोटल जोड़ने पे कितना है 60 आ गया। अब तो 60 आ गया, अब इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आपको याद रखना है डेल टीबी का सूत्र क्या बना हुआ है। तो डेल टीबी का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। डेल टीबी का सूत्र आपको क्या होता है 1000, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1000 के भी, क्या लिखेंगे 1000 जो है के भी, और बगल में क्या होता है यहाँ पर के भी के बगल में हो जाएगा यहाँ पर छोटा डब्लू बटा यहाँ पर 1000 होता है। याद देखिए 1000 के भी गुणे छोटा डब्लू, नीचे लेंगे यहाँ पर यम अणुभार और बड़ा डब्लू। तो सूत्र को आपको क्या करना है, आपको याद करना पड़ेगा कि डेल टीबी का सूत्र क्या है। इस सूत्र को आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम क्या है
क्वथनांक का उन्नयन होता है। अब यहाँ पर 1000 को पहले नोट कर लीजिए। केबी का मान क्या दिया गया है? 0.52 दिया गया है, 0.52 है। छोटा डब्लू का मान 6 दिया गया है, बट्टा हो जाएगा। और अणुभार जो दिया गया है 60 दिया गया है। और विलेय का भार जो दिया गया है यह विलायक का भार जो दिया गया है 200 है। ये विलेय का भार है और ये विलायक का भार है। तो 1000 ये केबी का मान छोटा डब्लू और यम का मान बड़ा डब्लू। अब यहाँ मान को काट लेंगे। 1 2 3 0, 1 2 3 0 खत्म, 6 से 6 भी खत्म। कितना आसान है। अब क्या बनेगा? 0.52 हो जाएगा। अब बटा में क्या बचा है? बटा में 2 बच गया है और 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.52 मतलब 26 हो जाएगा, 0.26। और मात्रक जो है क्या बनेगा? केल्विन होगा, क्योंकि टेम्परेचर पूछा गया है तो डेल टीबी का मान पूछा गया है। तो डेल टीबी का मान जब पूछा गया है तो यहाँ क्या बनेगा? डेल टीबी बराबर हो जाएगा 0.26 केल्विन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो इसका क्या बन जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। पहला जो यौगिक है K3AlF6 है। अब इसका जो है आईपीएससी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो है केंद्रीय धातु परमाणु, यह केंद्रीय धातु परमाणु Al है, इसका नाम का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे माना Al मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है? कहेंगे यहाँ पर X है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या को क्या मान लिया जाएगा? X मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर K का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है और यहाँ 1 में जो है 3 से गुणा कर लेंगे। 1 में जो है यहाँ लिख करके 1 में जो है 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एल्युमिनियम का जो है X हो गया, प्लस हो गया। और F का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, गुणे 6 हो जाएगा, बराबर हो गया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0 हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 × 9 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, X हो जाएगा। 6 × 9 6, -6 हो गया, बराबर जो है 0 हो जाएगा। 3 में से 6 घटा देंगे तो X -3 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। 3 को पक्षांतर कर देंगे तो X बराबर ये 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या एल्युमिनियम का कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अगर कोष्टक के आगे कोई अंक दिया है तो पहले उसका नाम लिखते हैं। यहाँ कोई भी अंक दिया हो तो अंक का नाम नहीं लिखाएगा, मतलब अंक का जो संख्या है उसके बारे में नहीं लिखना है। तो के का नाम क्या है? तो कहेंगे के का नाम पोटेशियम। के का नाम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद से जो है अब यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड में देखिए 6 लिखा है तो 6 को बोला जाता है हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा हो जाएगा। और यहाँ पर एल्युमिनियम को अब यहाँ पे यह धन आयन होगा। कोष्टक के अगर आगे है तो उसको धन आयन पढ़ते हैं और कोष्टक के अंदर वाले को ऋण आयन पढ़ते हैं। तो अब इसका जो अगर नाम लिखेंगे तो यह एल्युमिनियम का एल्युमिनेट नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम? तो हेक्सा के बगल में अभी देखिए यहाँ फ्लोरो है, मतलब फ्लोरीन, तो ये लिखेंगे यहाँ पर फ्लोरो हो जाएगा। और फ्लोरो के बाद अब यहाँ पर एल्युमिनियम का नाम लिखेंगे तो एल्युमिनियम का जो नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट, क्योंकि ये ऋण आयन हो गया है इसलिए इसका नाम हो जाता है एल्यूमिनेट। क्या बना? पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, इसका नाम। इसमें आयन कोई नहीं दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया गया है? तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है तो रोमन अंक में ऐसे 3 जो है आपको लिखना है, कोष्टक बंद कर दीजिए। तो यही इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। और थर्ड इसमें ऑक्सीकरण संख्या 3 है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या बनेगा? 3 हो जाएगा। तो पहला जो है आईपीएससी नाम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा आईपीएससी नाम को समझेंगे। अब दूसरा जो नाम दिया गया है, अब दूसरा नाम के बारे में समझेंगे कि दूसरा क्या है। तो यहाँ दिया गया है EFI कोष्टक में H2O और यहाँ 6 है और कोष्टक ये बंद हो गया और बाहर जो दिया गया है Cl2 है। अब इसका जो है आईपीएससी नाम हमको लिखना है तो सबसे पहले EFI का जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना
यफई का कौन संख्या लिखेंगे, आक्सीकरण संख्या, आक्सीकरण संख्या क्या है, यक्स है। यहाँ आक्सीकरण संख्या कितना मान लेंगे, यहाँ पर यक्स मान दिया जाएगा। माना यफई की जो आक्सीकरण संख्या है वो क्या है, यक्स हो गया। अब यफई के पास जो है आक्सीकरण संख्या यक्स हो जाएगा और ये जल को आक्सीकरण संख्या मानेंगे तो ये उदासीन मतलब ये 0 हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा। Cl का कितना होता है, -1 होता है, 2 से गुणा कर लीजिए बराबर 0 हो गया। अब ये जल का जो है आक्सीकरण संख्या याद रखेंगे 0 होता है, Cl का जो है माइनस जो है यहाँ पर 1 होता है, 1 में 2 का गुणा कर लीजिए तो यक्स प्लस 0 - 2 बराबर 0, 0 को छोड़ देंगे तो यक्स - 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर 2 आ गया। अब यहाँ यक्स का मान जो है 2 आ गया। मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 6 का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा। क्या नाम हो गया यहाँ पर, हेक्सा। और ये जल का नाम होता है एक्वा, क्या हो जाएगा, एक्वा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्सा एक्वा। और एक्वा के बाद से आयरन है तो लिखेंगे यहाँ पर आयरन, आयरन हो जाएगा। यफई का नाम आयरन हो गया। और जो है इसका ऑक्सीजन संख्या 2 है तो ऑक्सीजन संख्या यहाँ 2 लिखेंगे। और लास्ट में क्लोरीन है तो इसलिए इसको क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका नाम क्या बन गया, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड, ये ऑक्सीजन संख्या सेकंड आ गया है। और क्लोराइड लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। तो कितना आसान इसमें जो है आईपीएससी नाम है। और ये ऐसे आईपीएससी नाम जो है हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है तो CO है और यहाँ लिखेंगे NH3 है और नीचे जो है 5 घात दिया गया है और यहाँ पर Cl दिया गया है और बाहर जो दिया गया है SO4 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले CO का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना CO का ऑक्सीकरण संख्या, कौन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो जाएगा। तो CO के नीचे क्या लिखेंगे, यक्स हो जाएगा। और अमोनिया का क्या होगा, तो अमोनिया का जो है 0 हो जाएगा, 0 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा। और Cl का क्या होगा, -1 हो जाएगा। और SO4 का जो है यहाँ पर क्या बनेगा, तो SO4 का जो याद रखेंगे, SO4 का क्या होता है, -2 होता है, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई आयन नहीं दिया है। यक्स 5 नहीं है 0, -3 हो जाएगा, -1 -2 -3 बराबर 0। 3 को पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर +3 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 3 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से नाम लिखाएगा 5, तो 5 का क्या नाम रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे पेंटा। क्या रहेगा यहाँ पर, पेंटा हो गया, पेंटा। और अमोनिया का नाम एमीन, क्या नाम है, एमीन। तो 5 को पेंटा एमीन। और इसका नाम है क्लोराइड, क्या कहेंगे यहाँ पर, क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा। और क्लोराइड के बाद से यहाँ लिखेंगे CO का नाम हो जाएगा कोबाल्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद से जो है ऑक्सीजन संख्या क्या है, तो ऑक्सीजन संख्या 3 है तो ऑक्सीजन संख्या 3 हो जाएगा। और लास्ट में सल्फेट है, क्या लिखेंगे, सल्फेट, लास्ट में सल्फेट है तो सल्फेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पेंटा, पेंटा बन जाएगा यहाँ पर, पेंटा एमीन क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड सल्फेट हो जाएगा। तो तीसरा भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे चौथा। और चौथा क्या है, चौथा दिया गया है यहाँ पर K3 है, K3। और यहाँ दिया गया EFI CN और यहाँ दिया गया 6। तो अब इसको हम लोग जब IPSC नाम निकालेंगे, लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो है क्या करेंगे, EFI का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना EFI की ऑक्सीकरण संख्या, EFI की क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो कहेंगे ऑक्सीजन संख्या यक्स है, ऑक्सीजन संख्या यक्स है। तो K का क्या होगा, 1 × 3 प्लस EFI का क्या हो जाएगा, यक्स प्लस CN का क्या होगा, -1 × 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3 × 9 3 प्लस यक्स 6 × 9 6 -6 बराबर 0। 3 में से 6 घटा दीजिए, -3 हो जाएगा बराबर 0। 3 को पक्षांतर कर लेंगे, यक्स बराबर 3,
x बराबर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ x का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर जब कोष्टक के आगे जब रहेगा तो इसको धन आयन और इधर वाला को ऋण आयन कहा जाता है। और यहाँ अंक कोई भी अंक दिया रहेगा उस अंक का नाम नहीं लिखते हैं, केवल इसका जो तत्व है उसका नाम लिखाएगा। तो क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा पोटेशियम। क्या बनेगा, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। हेक्सा हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा। और हेक्सा के बाद क्या लिखेंगे, साइनो। क्या लिखेंगे, साइनो। और साइनो के बाद लिखेंगे यहाँ पर यफ। अब यहाँ पर फेरेट हो जाएगा, फेरेट ऋण आयन हो जाएगा, इसमें 8 सब जोड़ देते हैं, फेरेट। और फेरेट के बाद जो ऑक्सीकरण संख्या आया है, अब उस ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर 3 जो है ऑक्सीकरण संख्या है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड हो जाएगा। तो कितना आसान इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर जो है 4 जो है बताया गया। NH3 मतलब ये अमोनिया का प्लेटिनम के सतह पर अपघटन जो है शून्य कोट की अभिक्रिया है। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी। के बराबर दिया गया है 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मोल लीटर का इनवर्स सेकेंड का इनवर्स दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो कहा गया है कि अमोनिया को जो है प्लेटिनम के उपस्थित में जब क्रिया कराया जाएगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, तो उसका दर की गणना करके बताना है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो सबसे पहले जो है अमोनिया गैस को यहाँ पे लेंगे और अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3 है। अगर NH3 को जब गर्म करेंगे किसके उपस्थित में गर्म होगा, तो यह बताया गया कि प्लेटिनम के उपस्थित में गर्म होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा। अब संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, अमोनिया को गर्म किया गया है तो नाइट्रोजन प्राप्त हुआ है और नाइट्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर किसके उपस्थित में गर्म हुआ है, प्लेटिनम के उपस्थित में जब गर्म हुआ तो यह अभिक्रिया संपन्न हुआ। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है, यहाँ नाइट्रोजन का जो है आपका दर ज्ञात करना है, उत्पादन दर ज्ञात करना है और हाइड्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन का अगर दर ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो मान दिया है के का मान दे दिया गया है, तो नाइट्रोजन का दर क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे DN2। क्या लिखेंगे, DN2 बटा और यहाँ हो जाएगा DT। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यह के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, के बराबर हो जाएगा। तो DN2 बटा DT किसके बराबर है, के बराबर होगा। अब यह के का नाम क्या है, तो यह अभिक्रिया जो है साम्य उसको कहा जाएगा। साम्य अभिक्रिया इसको बोलते हैं, साम्य नियतांक बोला जाता है। तो DN2 बटा DT बराबर के हो गया। और के का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे DN2 बटा जो है यहाँ पर DT हो जाएगा, बराबर हो गया। और के का मान कितना है, तो के का मान यहाँ दिया गया 2.5 गुणे 10 के पावर -4। और मात्रक क्या है, तो मात्रक लिखा गया यहाँ पर मोल हो जाएगा। मोल लीटर का इनवर्स हो जाएगा, लीटर का इनवर्स और सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। तो यह मान जो है पहला मान निकल गया। जिसका जो मान पूछा जाएगा बस उतना ही गणना करेंगे। इसमें अमोनिया का मान नहीं पूछा गया है, केवल नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मान निकला है यह नाइट्रोजन का मान निकल गया। तो कितना आसान तरीके से इसको निकाला गया है। तो DN2 बटा DT किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ के बराबर हो जाएगा। और के कितना दिया गया है, तो के का मान जो दिया गया है वो मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे देखिए 3 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/3। अगर सूत्र बनाएंगे ना तो यहाँ पर 1/3 बनाएंगे और DH2 बनेगा, DH2। अब बटा में क्या बनेगा, DT बनेगा। यहाँ पे जो बना 1/3 कहाँ से आया, तो जितना यह अंक होता है ये बटा में चला जाता है, 1/3 DH2 बटा DT। और यह भी किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, ठीक है ना। अब ये भी के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर DH2 बटा DT चाहिए।
3 नहीं चाहिए, तो 3 को यह के साथ गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा DH2 बटा हो जाएगा बटा, और यहाँ हो जाएगा DT बराबर हो गया। अब यह 3 जो है ना, 3 जो है के साथ चला जाएगा तो ये बनेगा 3K हो जाएगा। क्या बनेगा 3K हो जाएगा, 3 उसके पास जाएगा तो ये बटा में है, जब इसमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 3K हो गया। अब के का मान यहाँ रख देंगे तो DH2 बटा क्या बनेगा DT हो जाएगा, DH2 बटा DT बराबर हो गया। अब यहाँ पर के का मान जो प्रश्न में दिया गया था तो 3 गुणे, और के का मान क्या है 2.5 है, और गुणे 10 के पावर -4 दिया गया था। अब यहाँ लिखेंगे DH2 बटा हो जाएगा, और ये बनेगा DT बराबर 25 में 3 का गुणा 75 होगा, 75 का मतलब 7.5 हो गया, 10 के पावर -4 हो गया। और मात्रक जो दिया वही मात्रक लिखेंगे, क्या रहेगा मात्रक मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स, जो मात्रक ऊपर लिखा गया के का मात्रक वही मात्रक यहाँ पर भी रहेगा। तो यह मान निकल गया DH2 बटा DT का मान निकल गया, और ऊपर किसका मान निकालना था नाइट्रोजन का निकालना था, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का मान निकालना है। एक बार और समझ लेते हैं, बहुत आसान है। या नाइट्रोजन का उत्पादन की दर निकालना था तो दर निकालेंगे तो DN2 बटा DT के बराबर, और के का मान रख दीजिए, कितना आसान है। और यहाँ कोई अंक नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई अंक रहता है ना तब यहाँ अंक रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई अंक है नहीं, यहाँ पे तो अंक है 3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/3 हो जाएगा, और 3 को के पास कर देंगे 3K हो गया, और के का मान को रख दिया गया और रख करके गुणा कर दिया गया, मान आ गया। तो हाइड्रोजन और जो है नाइट्रोजन का उत्पादन दर पूछना था, यहाँ अभिक्रिया का दर की गणना करना था, तो अभिक्रिया की दर की गणना कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ग्लूकोज से एन हेक्सेन, मतलब ग्लूकोज से जो है एन हेक्सेन कैसे बनेगा, इसको बनाना है। ग्लूकोज से जो है पेंटा एसिटिक ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज से ही ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाना है, और ग्लूकोज से ही ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह प्रश्न जो है हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है। तो कैसे इसको अभिक्रिया को लिखा जाएगा, एक एक अभिक्रिया को समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे ग्लूकोज से एन हेक्सेन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज। अब यहाँ ग्लूकोज से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, तो ग्लूकोज से जो है एन हेक्सेन बनाएंगे। ग्लूकोज से क्या बनाएंगे एन हेक्सेन बना लेंगे। एन का मतलब क्या है नॉर्मल, इसको बोला जाता है। ग्लूकोज से जो है एन हेक्सेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि हमको ग्लूकोज तो लेना है, तो ग्लूकोज का जो है सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होगा याद रखेंगे CHO, क्या होता है CHO, और यहाँ पर जो हो जाएगा CHOH, और यहाँ पे जो हो जाएगा 4 यहाँ घात रहेगा, और जो है अगला जो बनेगा यहाँ पर CH2OH। यह ग्लूकोज की जो है संरचना है। क्या है यह ग्लूकोज की जो है संरचना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, और ऑक्सीजन 6 होता है। यहाँ गिनेंगे ना तो कार्बन 6 है, 4 यहाँ पर है, 1 5 1 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4, यहाँ देखिए 2 यहाँ है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8 1 9, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 6 भी है। तो यहाँ पर इसकी ग्लूकोज की क्या किया गया है, संरचना सूत्र लिखा गया है। अब इसको जो गर्म करेंगे ना, किसके उपस्थित में गर्म करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के उपस्थित में गर्म करिए, या जो है लाल फास्फोरस, क्या लिखेंगे यहाँ पर लाल फास्फोरस के उपस्थित में जो है गर्म करेंगे। तो लाल जब फास्फोरस के अगर उपस्थित में गर्म करते हैं तो ये क्या बनेगा, तो ये जो है हाइड्रोजन आयोडाइड कहिए, या लाल फास्फोरस के उपस्थित में जब गर्म करेंगे तो ये ग्लूकोज जो है टूट करके किस में बदल जाएगा, एन हेक्सेन में बन जाएगा। हेक्सेन का मतलब क्या है CH3, और यहाँ लिखेंगे CH2 जो है 4 हो जाएगा,
4 बन गए, 4 कार्बन इसमें हो गया और लास्ट में लिखेंगे CH3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कार्बन इसमें है, एक 5 कार्बन है, एक 6 कार्बन को हेक्सेन कहा जाता है। तो हेक्सेन का सूत्र क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH2, कितने बार, 4 बार, और लास्ट में क्या लिखेंगे, CH3। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा यन हेक्सेन हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, यन हेक्सेन हो गया। तो यह आप अब क्रिया समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया गया। ग्लूकोज से एन हेक्सेन बनाने के लिए हम ग्लूकोज को लेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड या लाल फास्फोरस के उपस्थित में जब गर्म करेंगे तो ये नॉर्मल हेक्सेन जो है बन जाएगा। तो पहला अब क्रिया जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा जो अब क्रिया है, अब ग्लूकोज से हमको बनाना है, तो क्या है, ग्लूकोज से क्या बनेगा, तो यहाँ नोट करेंगे हेडिंग, ग्लूकोज से हमको बनाने चलना है। ग्लूकोज से क्या बनेगा, तो कहेंगे ग्लूकोज से पेंटा, क्या बनाएंगे यहाँ पर, पेंटा जो है, पेंटा यहाँ हो जाएगा पेंटा एस्टिक, पेंटा एस्टिक जो है ग्लूकोज बनाना है। तो पेंटा एस्टिक जो है ग्लूकोज कैसे बनेगा, अब इसके बनाने के जो है विधि के बारे में बताया जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अब क्रिया को समझ लेंगे। बहुत आसान अब क्रिया है। अब यहाँ ग्लूकोज को लेना है और पेंटा जो है एस्टिक ग्लूकोज बनाना है। तो कैसे बनेगा, पेंटा एस्टिक ग्लूकोज बनाने के लिए पहले तुमको ग्लूकोज की संरचना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज की संरचना लिख लीजिए। क्या सूत्र होता है, CHO और यहाँ लिखेंगे CHOH और यहाँ नीचे कितना घात होता है, 4 घात होता है, और यहाँ का लिखेंगे CH2OH। अब इसको क्रिया कराएंगे। अब यहाँ पेंटा बोला गया है, पेंटा का मतलब 5, और एस्टिक बोला गया, तो एस्टिक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड से जो है क्रिया कराएंगे। और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl, और यहाँ पर जो है पेंटा लगा तो 5 यहाँ लगाया जाएगा, अभी संतुलित करने के लिए लगाया जाएगा। और यहाँ पे इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या बनेगा, ग्लूकोज से क्या बनाने जा रहे हैं, पेंटा एस्टिक ग्लूकोज बनाना है। तो यहाँ पर जो है जब गर्म करेंगे तो किसके उपस्थित में गर्म करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो यह गर्म जब होगा तो बनेगा, यहाँ पर कैसे बनेगा, किससे सूत्र लिखेंगे, बहुत आसान सूत्र है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऊपर क्या है, CHO है, तो ये रहेगा CHO तो रहेगा, और यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, CHO है, तो कहेंगे यहाँ पर CHO, और O है तो O रहेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पर O है तो O रहेगा इसमें, तो यह O रहेगा, बस इसमें से H को हटा दीजिए, ठीक ना। और CH3 जो है, यहाँ पर CH3 जो है CO है, इसके जगह पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CO, क्या लिखेंगे, CO CH3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कितना है, 4 है, तो 4 भी लगा दीजिए। और नीचे आइए, CH2 है तो नीचे CH2 है तो CH2 उतर जाएगा, बगल में O है तो O हो जाएगा। पुनः यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके पुनः उसी मान को रख लेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर, COCH3 हो जाएगा। और यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 5 हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है, और यहाँ Cl है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हटेगा लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस होगा 5HCl हो जाएगा। और यहाँ संतुलित करने के लिए 5 लगा लेंगे, क्योंकि CH3CO 5 गो है, COCH3 4 यहाँ है, COCH3 यहाँ 1 है, तो टोटल मिला करके 5 हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, 5HCl हो जाएगा। तो ग्लूकोज से ये पेंटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम बनेगा पेंटा, क्या बनेगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटा जो है एस्टिक ग्लूकोज बनेगा। पेंटा जो है एस्टिक ग्लूकोज, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एस्टिक ग्लूकोज हो जाएगा। किससे क्रिया कराया गया है, तो यहाँ पर क्रिया आपको याद रखेंगे, एसिटिल क्लोराइड से जो है क्रिया कराया गया, पेंटा एस्टिक ग्लूकोज बना, और उसके साथ HCl 5HCl जो है 5 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बाहर निकल गया है। अब तीसरा जो है अगला सीखेंगे, तो ग्लूकोज से क्या बनाने चलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज से जो है, ग्लूकोज तो रहेगा, अब ग्लूकोज से हमको बनाना है, तो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, क्या रहेगा यहाँ पर, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन,
साइनोहाइड्रिन, बहुत आसान रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साइनो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रीन बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोज तो लेना है और उसके साथ जो है साइनोहाइड्रिन बनाना है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लेंगे, तो यहाँ पर ग्लूकोज ले लेंगे। क्या लेंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज की जो संरचना सूत्र जो बताया गया, तो समझ गए संरचना सूत्र क्या है। तो यहाँ पर जो है संरचना सूत्र लिखेंगे ग्लूकोज का CHO, और यहाँ बीच में क्या रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे CHOH, और कितना संख्या रहेगा नीचे, 4, और नीचे क्या लिखेंगे CH2OH, इसका नाम हो गया टोटल ग्लूकोज। किससे क्रिया कराना है यहाँ पर, HCN से क्रिया कराएंगे। HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड से जब क्रिया कराएंगे तभी साइनो बनेगा। अब यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे तो यह CH है, तो यह CH तो उतरेगा यहाँ पर CH, और O के साथ H लग जाएगा, तो यह O के साथ H लग जाएगा, तो यह हो गया OH, और बचा क्या CN, तो बचा क्या CN, बगल में CN लिख देंगे, शेष पूरा उतार दिया जाएगा। कितना आसान है, CHOH नीचे 4 घात है, उतर जाएगा, CH2OH उतर गया, बन गया। इसी का तो नाम है ग्लूकोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन हो गया। कितना आसान है, ये तो रिएक्शन सबसे आसान है कि बस इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से जो है HO के साथ लगा, OH हो गया, बचा CN, बगल में CN हो गया, शेष उतार दीजिए, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। तो ग्लूकोज से जो है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कैसे बनाया जाएगा, तो हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे। किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोज से जो है ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनेगा। अब लास्ट रिएक्शन भी समझ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग क्या रहेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल। यहाँ लिख लेंगे ग्लूकोज से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाने चलना है। क्या बनाने जा रहे हैं, ग्लूकोनिक अम्ल। ये पेपर में तो हमेशा पूछा जाता है, ग्लूकोज से जो है ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनेगा। अम्ल बनाने में जो है ग्लूकोज से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ग्लूकोनिक अम्ल। यह क्या था, ग्लूकोज से हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया की है, तो क्या बना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना है। अब हम लोग ग्लूकोनिक अम्ल जो है बनाएंगे, किसके सहायता से बनाएंगे, ग्लूकोज के सहायता से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज का क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, CHO, और यहाँ लिखेंगे CHOH के नीचे कितना घात रहेगा, 4 रहेगा, और यहाँ का लिखेंगे CH2OH रहेगा। अब इसका जो है ऑक्सीकरण करा लेंगे। क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। किसके उपस्थित में कराएंगे, तो यह जो है Br2 ब्रोमीन जल के साथ जो है जब क्रिया कराया जाता है, ब्रोमीन जल से जो है ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो कितना आसान रिएक्शन है, O जाकर के इसमें चला जाएगा और बन गया ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनेगा, C और O डबल O हो जाएगा। क्या बनेगा, COOH। C या ये O एक है और यह O मिल करके COO हो गया, और H हो जाएगा COOH हो गया, और शेष सब उतार दिया जाएगा। क्या उतरेगा यहाँ पर, CHOH, और नीचे क्या घात रहेगा, 4 घात रहेगा, CH2OH हो जाएगा। तो यही तो ग्लूकोनिक अम्ल है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये जो बना है ग्लूकोनिक, क्या लिखेंगे, ग्लूकोनिक जो है अम्ल बन गया, ग्लूकोनिक जो है अम्ल बन गया। कितना आसान है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ा है, तो इसको बनाने के लिए ग्लूकोज को जब ऑक्सीकरण कराया गया, किसके उपस्थित में, ब्रोमीन जल के उपस्थित में कराया गया, तो ग्लूकोनिक अम्ल बन गया है। तो यहाँ पर जो है 4 जो है अभिक्रिया बताया गया, और ग्लूकोज की सहायता से जो है बनाना था। तो यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का जो है यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।